हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो नंबर 14 ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, देखो आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक समझेंगे। एक समझेंगे हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा समझेंगे हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये समझेंगे इस वीडियो में आज हम। तो देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स समझने से पहले आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपको मालूम होगा तभी आपको ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस समझ में आएंगी। और अगर आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं मालूम या अच्छी तरह उसके बारे में नहीं पता, तो आप इसी प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 13 में जाके इससे प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो पहले हम समझेंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे कुछ एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, देखो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be symmetric if transpose of A is equal to A. That is, Aij is equal to Aj for all possible values of I and U. ठीक है, तो that means symmetric मैट्रिक्स क्या होती है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, such that transpose of A is equal to A. तो चलो अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। Let us consider a general matrix of 3 into 3 order. ठीक है, एक हम 3 into 3 order की एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं। Let A is equal to, तो देखो ये हमने एक मैट्रिक्स ली A, ये एक 3 into 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये अभी हमने A 3 into 3 ऑर्डर की एक जनरल मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज बनाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए हमने बनाई है, इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज हमें मालूम है, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे आता है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, जितने भी रोज एंड कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो तो हमें उसका ट्रांसपोज मिल जाता है मैट्रिक्स का। तो चलो इसकी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो क्या है, A11 A12 A13, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। सिमिलरली जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये जो है ये मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज ये A डैश आ गया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A। मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स आई है ट्रांसपोज करके, वो इस मैट्रिक्स A के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको इक्वल पुट करते हैं हम। फॉर A टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A डैश शुड बी इक्वल टू A, means A transpose should be equal to A. This implies, so this is the transpose, it should be equal to matrix A, and matrix A is equal to, तो हमने क्या किया, जो A ट्रांसपोज है उसको A के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल हुआ तो इसमें देखो हम एक दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर। पहला, अगर हम ये देखें कि ये जो ट्रांसपोज में जो A21 प्लेस पर जो एलिमेंट है वो इसमें A12 प्लेस पर है। ठीक है, ट्रांसपोज में जो A12 प्लेस पर एलिमेंट है वो A में A21 प्लेस पर एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मैट्रिक्स A में जो एलिमेंट Aij की पोजीशन पर है वो ट्रांसपोज में Aj की पोजीशन पर आ जाता है। इसलिए हमारी जो कंडीशन होती है ये दूसरी, ये वाली होती है कि Aij इज इक्वल टू Aj। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में Aij की वैल्यू Aj के इक्वल होगी उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो फर्दर भी देख सकते हैं हम क्या है यहाँ पर, A32 किसके इक्वल है, A23 के इक्वल। ठीक है, इसमें भी Aij जो है Aj में कन्वर्ट हो गया। A13 किसके इक्वल आया, A31 के इक्वल। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक ऑब्जर्वेशन ये हो गई कि Aj जो होता है वो Aij के इक्वल होता है। ठीक है, जिन प्लेसेस पे I और J की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, जिन प्लेसेस पर I और J की वैल्यू इक्वल है
मतलब कौन से प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस जो एलिमेंट्स A11 है, जैसे अगर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ए आई जे जो है वो ए जे आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ए आई आई तो है वो ए आई आई में ही कन्वर्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो भी आई आई ही बनेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसमें ये आई और जे दोनों इक्वल है, जैसे कि A11, A22, A33, ठीक है, इनकी पोजीशन सेम रहती है। ठीक है, इनकी पोजीशन सेम रहती है। देखो यहाँ पे A11 यहाँ के A11 के इक्वल है, A22 के इक्वल है, A33 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, उनकी पोजीशन सेम रहती है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो A11 के इक्वल ही रहेगा, A22 के इक्वल ही रहेगा, एंड A33 के इक्वल रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह। इसका मतलब ये हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A12 जो है वो A21 के इक्वल रहेगा, A13 A31 के इक्वल होना चाहिए, और A23 A32 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह रहते हैं, क्योंकि वो तो A11 तो A11 के इक्वल रहता है, A22 A22 के इक्वल रहता है, A33 के इक्वल रहता है। ठीक है, चलो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं इस तरीके से। सपोज अगर आपको बोला जाए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? चलो हम 3x3 की एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। हमें मालूम है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ले सकते हैं। चलो मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को ले लिया, सपोज 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, ये A11, A22 और A33 पोजीशन ले ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पोजीशन आएगी इस पर, ये A12 पोजीशन होगी। तो A12 पोजीशन पे सपोज मैंने 10 ले लिया। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि A12 जो है वो A21 के इक्वल रहना चाहिए। A21 की पोजीशन यहाँ पर आएगी, तो मतलब ये भी 10 होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही अब यहाँ पर जो आएगी वो A13 पोजीशन होगी। A13 पोजीशन सपोज 20 मान लेते हैं, 20 है यहाँ पर। ठीक है, तो A13 जो है वो A31 के इक्वल होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो A31 भी यहाँ पर 20 आ गया। अब कौन सा रह गया? अब ये वाला और ये वाले एलिमेंट रह गए। यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये है एलिमेंट 2, 3। ठीक है, A23, तो A23 के प्लेस पर सपोज हमने कर दिया 15। ठीक है, तो A23 जो है वो A32 के इक्वल होना चाहिए, तो 32 यहाँ आएगा इस पोजीशन पे, 32, तो यहाँ पे भी 15 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स बनी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ये अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब हम समझेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब देखो, सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसको एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A। अगर A ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स A है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट इज Aij is equal to minus AJI for all possible values of I and J। ठीक है, तो चलो इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें भी सपोज एक हम जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, दैट A is a general matrix of order 3x3। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स ले ली 3x3 ऑर्डर की। अब इसका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं हम। A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज आ गया मैट्रिक्स A के रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया हमने, वो A ट्रांसपोज मिल गया यहाँ पर हमको। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स A transpose should be equal to minus A, that is A transpose is equal to minus A। This implies that A is equal to minus of A transpose। तो A को माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल भी ले सकते हैं, एक ही बात। तो चलो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, A को माइनस ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। ये जो माइनस है, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका मतलब ये जो है, ये जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल आ गई, जो कि माइनस A करके आई। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करें तो A11 किसके इक्वल है? A11 यहाँ पर है माइनस A11 के इक्वल। A12 किसके इक्वल है? A12 जो है वो माइनस A21 के इक्वल है। A13 माइनस A31 के इक्वल है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें
जो मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट है ए आई जे, वो उसके ट्रांसपोज में माइनस ए जे आई के इक्वल आ गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे की वैल्यू माइनस ए जे आई के इक्वल होती है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। देखो जैसे A21 है, यहाँ पर A21 किसके इक्वल आया, माइनस A12 के इक्वल। ठीक है, A22 किसके इक्वल आ गया, माइनस A22 के इक्वल। A23 माइनस A32 के इक्वल। सिमिलरली इस रो में भी होगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट चीज एक और ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पर कि A11 किसके इक्वल है, माइनस A11 के इक्वल। ठीक है, इस के अकॉर्डिंगली अगर हम I और J को इक्वल पुट करते हैं, जिन प्लेसेस पे I और J इक्वल है, जैसे कि ये वाले प्लेसेस A11, A22, A33, ठीक है, ये किसके इक्वल है, अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। A11 किसके इक्वल है, माइनस A11 के इक्वल है। A22 किसके इक्वल है, माइनस A22 के इक्वल है। A33 किसके इक्वल है, माइनस A33 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट आई की पोजीशन में है वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल है, मतलब इट इज इक्वल टू माइनस AI। अब ये जो माइनस AI है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, क्या बनेगा, प्लस AI इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब AI प्लस AI बन गया हमारा 2 इंटू AI, 2 इंटू AI इज इक्वल टू 0। अब 2 को वहां ले जाते हैं, 2 को अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा AI इज इक्वल टू 0/2। 0/2 क्या होता है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट AI की पोजीशन पे आएगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होगी। मतलब A11, A22, A33 डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होंगे। ठीक है, दिस implies that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। ठीक है, चलो अब हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ। ठीक है, तो कैसे बनानी है, तो लेट अभी हम 3 into 3 ऑर्डर की बनाते हैं। लेट A इज ए 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स और इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। ठीक है, अब देखो टोटल 9 प्लेसेस होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 into 3 मैट्रिक्स में टोटल 9 पोजीशंस है, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अच्छा तो हमें मालूम है कि ये A11 एलिमेंट है, ये A22 है, ये A33 है, तो इन पर तो 0 ही आएगा सारा। ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो यहाँ पे 0 आया, इन तीनों प्लेसेस पे 0 कर दो। ठीक है, अच्छा अब हमें मालूम है कि ये जो A12 पोजीशन है ये माइनस A21 के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब A12 और A21 पोजीशन जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अगर सपोज मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर A21 पोजीशन पे -1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, A12 लिया तो A21 -1 करना पड़ेगा हमको। अब A13 पोजीशन पे सपोज मैं कर देता हूँ 2 सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो अब मुझे मालूम है A31 जो है वो माइनस A13 के इक्वल होगा। ठीक है, A13 माइनस A31 के इक्वल होगा, तो A31 पोजीशन पर -2 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि AI माइनस ऑफ AJI के इक्वल होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 3 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है 2 3। ठीक है, तो 3 2 पोजीशन पे -3 आएगा, तो दिस इज -3। तो ये हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, आई होप आपको ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, जिससे कि आपको मेरी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं वो भी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। देखो नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो नंबर 15 होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ये जो हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आज हमने समझेंगे, इसके ऊपर हम कुछ 1 या 2 रिजल्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, till next video, bye everyone and thank you so much for watching the video.